फ्रेंड्स, आज हम आपको प्रोजेक्टाइल मोशन जा रहे हैं स्टार्ट करने के लिए। 11th का ये चैप्टर है और फिजिक्स का ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रक्षेप गति। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो मेरा प्रोजेक्टाइल में मोशन होता है, जो मेरी प्रक्षेप गति होती है, प्रक्षेप का पथ होता कैसा है। तो प्रक्षेप का पथ होता है परवलयाकार का। परवलयाकार होता क्या है, द शेप ऑफ द एक्सिस, यानी जो हमारी एक्सिस होती है उस एक्सिस में हमारा ये शेप होता है और इस शेप पे ये हमारा ऐसे जो ये इस टाइप का जो कर्व होता है, इस कर्व को हम लोग बोलते हैं यहाँ से परवलयाकार कर्व। और इस कर्व पे हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने यहाँ से डिफाइन किया द एक्सिस ऑफ एक्स एंड द एक्सिस ऑफ वाई। मेरे पास दो एक्सिस है, एक एक्सिस एस एंड एक एक्सिस वाई। एक्सिस ऑफ एक्स से क्या करते हैं, इसको ओरिजिन मान करके यहाँ से किसी भी बॉल या किसी भी वस्तु को फेंकना स्टार्ट करते हैं। द अरेंज ऑफ द बॉल इज द फ्लो इन थ्रू ऑफ द डायरेक्शन ऑफ ये, यानी किसी भी बॉल को हम पकड़ करके उसका डायरेक्शन ऑफ ये फेंकते हैं। तो जब यदि बॉल को हमने यहाँ से फेंकना स्टार्ट किया तो इसके डायरेक्शन ऑफ को हमने ऐसे फेंकना स्टार्ट किया। ओके, तो इसको जो इस डायरेक्शन में बॉल को हमने फेंकना स्टार्ट किया तो बॉल को जब भी हम यहाँ से फेंकेंगे तो मेरा एक कर्व के फॉर्म का ही तो गिरेगा। यानी हम यदि एक पॉइंट से या ऐसे चढ़ जाओ, ऐसे बोलो कि छत के एक मकान से मैं चढ़ गया और बॉल को यहाँ से ऐसे फेंका छत के एक मकान से, दिस इज द फ्लोर, और इस फ्लोर पे चढ़ करके मैं यदि बॉल को ऐसे फेंकता हूँ तो इसका जो कर्व बनेगा वो कर्व किस शेप का बनेगा, परवलयाकार का बनेगा। तो ऐसे ही इसको पहले हम लोग यहाँ पे एक फाइंड करते हैं दैट्स फॉर द ओरिजिन। यहाँ से मैंने क्या किया कि एक बॉल को फेंकना ऐसे स्टार्ट किया। जब मैंने बॉल को इस टाइम पे मैंने बॉल को फेंका, उस टाइम पे यहाँ से किसी भी बॉल को फेंकने का मतलब है कि उसका प्रारंभिक वेग कितना रहा होगा, q। और जब यदि बॉल को हम यहाँ से फेंकना स्टार्ट करेंगे, रियर्स द बॉल ऑफ द थ्रो, यदि बॉल को जब यदि हम यहाँ से फेंकना स्टार्ट करेंगे तो इसके बीच का एंगल यहाँ से एंगल ऑफ डिफाइन करेंगे, यहाँ से एंगल ऑफ यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो एंगल कितना होगा, थीटा। फॉर द वेक्टर रूल्स, वेक्टर रूल्स में हम लोग क्या पढ़े हैं, जैसे कि यहाँ पे आर पॉइंट है, बीच का एंगल यदि यहाँ थीटा है तो यानी टू कंपोनेंट में इसको डिवाइड करेंगे तो टू कंपोनेंट ऑफ अ डिवीजन और द यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, आर कॉस थीटा, और यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, आर साइन थीटा। थीटा की जो पास की लाइन है, ऐसे आप याद करो, थीटा की जो पास की लाइन है उसको बोलते हैं आर कॉस थीटा, थीटा से जो दूर लाइन है उसे बोलते हैं आर साइन थीटा। इन द कंपोनेंट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन, यदि इसको हम यदि यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये x एक्सिस है, डिस्टेंस फॉर द कवर इज द x एक्सिस एंड डिस्टेंस फॉर द कवर इज द y एक्सिस। तो x एक्सिस पे यदि हम कवर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x cos थीटा, एंड इस पे यदि हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे ऊर्ध्वाधर के लिए तो यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो कितना मिलेगा, y sin थीटा। यहाँ तक सही है, यानी सेंटर ऑफ फोर्स को पॉइंट ऑफ ए मानो, पॉइंट ए से एक x एक्सिस है, पॉइंट हम इसको B मानो आप, तो पॉइंट A से जब मैंने कवर किया पॉइंट B की तरफ तो इस पे जो हमारी U कंपोनेंट है वो कंपोनेंट टूट करके कितना मिल गया, x cos थीटा, और ये जो कंपोनेंट यहाँ पे मैंने डिफाइन किया तो ये कंपोनेंट हमको कितना मिल गया, y sin थीटा। अब चलते हैं यहाँ से फाइंड कर देते हैं कि x cos थीटा y sin थीटा के बीच में एक रिलेशन होता है और इन दोनों के रिलेशन से हम लोग फाइंड करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के द्वारा। यहाँ पे कर्व जो होता है उसके लिए एक इक्वेशन होता है, उस इक्वेशन को जा रहे हैं फाइंड करने के लिए। तो आप थोड़ा सा हमें ये बताइएगा, जब इसको मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ, पहले एक नॉर्मल सी चीज है, पहले यदि हम लोग यदि ए पार्ट को पकड़ करके यदि बॉल को फेंकना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले ए से बी पॉइंट, यानी कि जो क्षैतिज जो डायरेक्शन है, क्षैतिज क्षैतिज डायरेक्शन पे जब यदि ए से हम बी की तरफ जा रहे हैं, ए से जब यदि हम बी की तरफ जा रहे हैं तो क्षैतिज डायरेक्शन पे एक्सेलरेशन कितना होगा, तो क्षैतिज डायरेक्शन पे एक्सेलरेशन कितना हमको मिलेगा, 0। यहाँ पे कोई एक्सेलरेट पार्ट तो है ही नहीं ना, क्योंकि पार्ट यहाँ पे यदि हमारे पास बॉल है तो बॉल को हम तो ऊपर से फेंक रहे हैं ना, तो बॉल को हमारी ऊपर से एक्सेलरेट कर रही है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि बॉल यदि ऊपर से जा रही है तो दूरी तो इसको भी कवर कर रही है, दूरी तो इसको भी कवर कर रही है, लेकिन जब यदि मेरा पार्टिकल यदि ऊपर से जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ से डिफाइन ही कर करेंगे तो यहाँ से क्षैतिज के लिए a की वैल्यू कितनी है, 0। यहाँ से बात करते हैं ऊर्ध्वाधर के लिए, ऊर्ध्वाधर के लिए यदि ऊर्ध्वाधर कंडीशन पे चलेंगे तो सर जब मैंने बॉल को फेंकना स्टार्ट किया तो इसके
पास यानी बॉल जब ऊपर की तरफ जा रही है इसके पास तो एक्सेलरेशन है, बट ये मेरा एक्सेलरेशन काम कैसा कर रहा है, अपोजिट काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट काम कर रहा है, क्योंकि नीचे क्या काम कर रहा है, जी। जब नीचे भी जी काम कर रहा है तो बॉल हमारी ऐसे जा रही है, मैंने इसको एक्सेलरेट कराया ऐसे, बट ये काम इस पे कौन कर रहा है, जी। जब जी दी काम करेगा, लेकिन कैसा काम कर रहा है, इसके अपोजिट काम कर रहा है, तो अपोजिट साइन ऑफ साइन विद द माइनस साइन, तो माइनस हो जाएगा। ए की वैल्यू ऊर्ध्वाधर कंडीशन के लिए ए की वैल्यू -3 है, क्षैतिज कंडीशन के लिए नॉट फॉर द एक्सेलरेट, कोई मेरे पास यहाँ पे एक्सेलरेट नहीं। तो यहाँ पे हम लोग इसके बीच का इक्वेशन निकालते हैं पहले। तो इक्वेशन यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं सबसे पहले। तो इक्वेशन को जब ये डिफाइन करेंगे तो यहाँ से क्षैतिज कंडीशन के लिए, ये क्षैतिज कंडीशन है, तो क्षैतिज कंडीशन के लिए करेंगे तो क्षैतिज कंडीशन में सर बॉल को जब मैंने ऊपर की तरफ मूव किया, बॉल जब हमारी ऊपर की तरफ मूव हो रही है, तो मूव होते समय इसका डायरेक्शन जब x पे फाइंड करेंगे, तो x पे फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला एक लगाते हैं, दूरी इक्वल टू चाल गुणे समय। ये दूरी है तो x एक्सिस फॉर द मेजर ऑफ डिस्टेंस, जो x एक्सिस है ये हमारा डिफाइन कर रहा है डिस्टेंस को, तो डिस्टेंस यहां से कितनी मिलेगी, x। चाल यहां से देखेंगे तो u यहां से इसकी फर्स्ट वेलोसिटी थी, u इसकी यहां से फर्स्ट वेलोसिटी थी, तो u को मैंने 2 कंपोनेंट में तोड़ा, तो क्षैतिज वाले पे कितना है, x cos थीटा, सॉरी यहां से कितना आ जाएगा u cos थीटा, और यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी, u sin थीटा, सॉरी। तो अब यहां से जब डिफाइन करेंगे तो यहां से इस कंपोनेंट को जब मैंने तोड़ा तो u को इस फॉर्म में तोड़ा, तो यहां पे कितना मिलेगा, u cos थीटा, तो चाल कितनी हो गई, u cos थीटा इनटू, जब यदि मेरा यहाँ पे कोई पार्टिकल यदि वर्क करके यदि यहाँ पे जा रहा है तो क्या टाइम तो लगेगा, तो टाइम मैंने यहाँ पे मान लिया कितना, t। तो यहाँ से t की वैल्यू को फाइंड करें तो t इक्वल्स टू हो जाएगा u अपॉन का u cos थीटा एट ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आगे देखते हैं, यदि यहाँ पे हम थोड़ा सा डिफाइन कर लें सर, यदि ऊर्ध्वाधर में देखें तो यानी y जो हमारा एक्सिस है उसमें कंपोनेंट जो हमारा u sin थीटा है वो कैसा काम कर रहा है, तो एक मेरी ट्रिक है, मैं इसको बता रहा हूँ कि जब यदि क्षैतिज पे यदि हमारा कोई भी कंपोनेंट यदि काम कर रहा है तो उसके लिए हम लोग सिंपल इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं, सिंपल इक्वेशन। जब यदि ऊर्ध्वाधर पे काम कर रहा हो तो यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं क्या, गति के समीकरण को, बट गति का समीकरण यहाँ पर भी था v इक्वल्स टू u प्लस एटी, v इक्वल्स टू u प्लस एटी, तो v इक्वल्स टू u प्लस एटी, एक्सेलरेशन क्षैतिज के लिए 0 था, तो 80 कितना हो जाएगा 0, तो v इक्वल्स टू कितना मिलेगा, u मिलेगा ना, v इक्वल्स टू u प्लस 80, तो u कितना है प्रारंभिक वेग यानी u cos थीटा, तो प्रारंभिक वेग कितना था u cos थीटा, तो वहां से भी हम लोग इसको अप्लाईमेंट कर सकते थे, बट यहाँ पे देखते हैं सिंपल इक्वेशन से x इक्वल्स टू ut, यहाँ से फाइंड करें t इक्वल्स टू x अपॉन का u cos थीटा, ठीक है। ऊर्ध्वाधर में देखते हैं गति के बारे में मेजर करते हैं, सर यदि हम यहाँ से जब क्षैतिज के लिए वेलोसिटी को फाइंड कर रहे हैं तो क्षैतिज कंडीशन मान लेते हैं कि पार्टिकल हमारे चल के भी मान लेते हैं, सपोज सर यहाँ पे आ गया ए पॉइंट, ए डैश पॉइंट, तो जब इसके लिए मेजर करेंगे तो यहाँ पे एक हमारे पास इक्वेशन होता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हाफ एटी स्क्वायर, तो s इज इक्वल टू यहाँ से जो हमारा विस्थापन है, ये विस्थापन किसके ऊपर हो रहा है, y के ऊपर। जब मैं यहाँ से पार्टिकल को चलाना शुरू किया तो ऐसे ही तो चल रहा है, जब ऐसे चलेगा तो उस टाइम के लिए यहाँ से जो हमारा पार्टिकल है ऐसे, यानी इस पे काम करने वाला कंपोनेंट कौन सा है, u sin थीटा, तो इस पे काम करने वाला कंपोनेंट कौन सा है, u sin थीटा। तो यहाँ से देखेंगे s, अच्छा किस एक्सिस पे है, विस्थापन किस पे है, y पे, तो y इक्वल्स टू फाइंड करेंगे तो u की वैल्यू यहाँ से डिफाइन करेंगे तो u sin थीटा इनटू t की वैल्यू को यहाँ से फाइंड मैंने किया है, t की वैल्यू यहाँ से निकाला, t की वैल्यू को यहाँ पे आप प्लेसमेंट करो, तो x अपॉन का u cos थीटा प्लस हाफ a की वैल्यू किसके लिए मैं फाइंड कर रहा हूँ, ये पूरी कंडीशन है ऊर्ध्वाधर के लिए, तो ऊर्ध्वाधर पे a की वैल्यू कितनी, माइनस का g, ये कितना हो गया माइनस का g, इनटू यहाँ से डिफाइन करेंगे तो t की वैल्यू यहाँ से रीअरेंज कर लो आप, तो x अपॉन का u cos थीटा होल स्क्वायर, स्क्वायर फॉर्म स्क्वायर फॉर्म स्क्वायर फॉर्म, ये सही है। अब चलते हैं यहाँ से y इक्वल्स टू में देखें तो u फॉर e कैंसिल, कितना आया sin बाई cos बाई टेन, यहाँ देखिए sin बाई cos बाई टेक्नोमेट्रिक फार्मूला डिफाइन करेंगे तो sin बाई cos होता है tan थीटा,
तो यहां से डिफाइन करेंगे तो y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन का u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये आपका प्रूफ हुआ जो मेरा प्रक्षेप की जो गति होती है वो परवलय आकार की होती है, इससे परवलय का इक्वेशन है y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस का 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन का u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये आपके परवलय के प्रत्येक जितने भी इक्वेशन होते हैं सभी इक्वेशन को ला करके ये हमसे प्रूफ कर देगा कि y इक्वल्स टू मेरे पास जो फार्मूला होता है ये इसी पे हम लोग इसको रीअरेंज कर सकते हैं। अब इसमें कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को अप्लाई हम लोग करते हैं यहाँ से। तो इसमें ये तो हो गया, इसमें हमारे पास 2-3 कंडीशन है, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम वहाँ पे अप्लाई करना शुरू करते हैं। तो केस बनाते हैं, ठीक है, और केस यहाँ से फर्स्ट सेकंड और थर्ड यहाँ पे केस के रूप में इसको कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। इसको आप नोट्स करिएगा, ठीक है। चलते हैं यहाँ से। तो इसमें एक चीज बताइएगा, जब यदि मैंने पार्टिकल को फेंकना स्टार्ट किया तो पार्टिकल हमारा चला होगा, जब पार्टिकल चल के यदि पॉइंट ए पर आया है और यहाँ से हमारी x है तो x पार्ट आप यहाँ से लिखा है u cos थीटा और यहाँ से u sin थीटा। तो इसमें फर्स्ट कंडीशन आता है केस फर्स्ट में आता है महत्तम ऊंचाई यानी हाईएस्ट ऑफ पिक पॉइंट हमको यहाँ से फाइंड करनी है, ठीक है। पिक पॉइंट इसको हम लोग हाईएस्ट ऑफ पिक पॉइंट भी बोलते हैं। तो पिक पॉइंट को यदि मेजर करना है तो किसी भी पार्टिकल को जब फेंकेंगे तो पार्टिकल का पिक पॉइंट तो यही है ना, ए डैश, क्योंकि ए डैश से पार्टिकल ऊपर नहीं जा सकता। ए डैश से पार्टिकल ऊपर नहीं जा सकता। पार्टिकल को जब मैंने फेंकना स्टार्ट किया तो इसके लिए जो यू अप्लाइमेंट है यानी इसका जो यू है वो यू साइन थीटा है, क्योंकि पार्टिकल ऊर्ध्वाधर में जा रहा है। तो यू कोस थीटा तो अप्लाई होगा नहीं, क्योंकि मैं वाई एक्सिस के अलोंग फाइंड कर रहा हूँ। तो इसका मतलब पार्टिकल हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको लेके जा कौन रहा है, तो u sin थीटा। तो यहाँ से मैंने u sin थीटा तो अप्लाई होगा, बट एक कंडीशन यहाँ पे देखिए, मैं इक्वेशन लगा दूं v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर और प्लस का 2as, यही होता है ना, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस का 2as। तो v स्क्वायर के बारे में पहले चर्चा करें तो सर v स्क्वायर का मतलब अंतिम में, तो जब ये पार्टिकल मेरा ऊपर गया होगा तो ऊपर जाने के बाद ये इसका पिक पॉइंट है, इससे ऊंचा नहीं जा सकता है, मतलब इससे ऊपर नहीं जा सकता है। तो इस कंडीशन में जो v की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 0। u यहाँ पे क्या होगा सर, u जो मेरा अप्लाइमेंट होगा वो इसको लेके जा कौन रहा है, तो y एक्सिस से तो इसको अलोंग पे भेज रही है, इसका मतलब u sin थीटा। तो यहाँ से u हमारा क्या हो जाएगा, u sin थीटा। एक एक्सेलरेशन में इसकी बात करें तो इसमें जब ऊर्ध्वाधर कंडीशन आता है तो मैंने फाइंड किया था एक्सेलरेशन माइनस जी के क्या होता है, इक्वल। तो यहां से फाइंड करेंगे तो वैल्यू माइनस जी के क्या हो गई, इक्वल। यस फॉर विस्थापन होता है, तो यहां पे विस्थापित कर कौन रहा है, ये y एक्सिस के अलोंग हो रहा है। तो यहां से हमारा हो जाएगा s इक्वल्स टू, यानी यहां से फाइंड करें तो y एक्सिस, और यही तो हमारा पिक हाईएस्ट पॉइंट है, इसको हम लोग कैपिटल H भी कहते हैं, ये मेरा कैपिटल H। यहां से इसमें रखें इक्वेशन में तो v स्क्वायर तो 0 है, इक्वल्स टू u स्क्वायर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस का 2as, तो 2a माइनस का g, yes फॉर h। तो यहां से हो जाएगा 2gh इक्वल्स टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। यहां से h इक्वल्स टू फाइंड करेंगे तो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन का 2g। ये वैल्यू आपकी आ गई महत्तम ऊंचाई की, हाईएस्ट ऑफ अ पिक पॉइंट। यहां से h इक्वल्स टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस का 2g। फिर से एक बार इसको समझिए, मैंने यहां से इक्वेशन को फाइंड किया v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as का हाईएस्ट ऑफ पिक पॉइंट को फाइंड करने के लिए। जब पार्टिकल्स मेरा ऊपर की तरफ जा रहा था तो उसको लेके जा कौन रहा है, कौन सा वेग है जो कि उसको लेके जा रहा है, तो वेग हमारे पास है u sin थीटा। तो यहां से हम लोग u sin थीटा को अप्लाई यहां पे कर लिए, कौन सा, प्रारंभिक वेग के लिए। जब यहां से पार्टिकल इससे ऊंचा तो जा ही नहीं सकता है, जब पार्टिकल इससे ऊंचा जा ही नहीं सकता है तो इसका यहाँ पे लास्ट वेलोसिटी कितनी है, 0। यहां से a जब यदि ऊर्ध्वाधर की कंडीशन में फाइंड करेंगे तो a इक्वल्स टू कितना है, माइनस का g, तो यहां से हो गया माइनस का g, और ये किसके अलोंग जा रहा है, y के अलोंग जा रहा है। तो यहाँ पे s विस्थापन h के इक्वल हो गया, तो यहाँ से s
एच ए माइनस जी यू यू साइन थीटा अप्लाई किया तो एच इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन का 2g। ओके, इसके बाद चलते हैं केस नंबर 2। वो चिंगा चिंगा देखो ना चिंगा। देखो ध्यान से, जब यदि मेरे पास जो पार्टिकल था, पार्टिकल जब यहाँ से यदि मोशन कर रहा था, गति कर रहा था, तो मोशन करने में सर इसके पास टाइम तो लगा होगा। हमने कहा हाँ इसके पास टाइम लगेगा। इस टाइम का नाम होता है उड्डयन, उड्डयन काल, मतलब उड़ने का टाइम ना। इंग्लिश में लाइट ऑफ फ्लाइटिंग, मैं लाइट बोल रहा हूँ, लाइट नहीं, यानी फ्लाइटिंग ऑफ टाइम होता है इसका, फ्लाइटिंग ऑफ टाइम होता है, ठीक है। लाइट ऑफ टाइम भी होता है जब यदि हम लोग प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पढ़ते हैं तब। तो यहाँ देखिए फ्लाइट ऑफ टाइमिंग की बात करते हैं उड्डयन काल की। तो उड्डयन काल के बारे में बात करते हैं कि जब यदि ए से यदि मैं ए डैश पे गया था तो जितना टाइम यहाँ लग रहा है जाने में उतना टाइम लगेगा आने में, जितना टाइम जाने में उतना टाइम आने में। तो मैं एक टाइम यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लूँ और उसके बाद इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा टोटल टी। तो मैं यहाँ 2 कंडीशन अप्लाई करने जा रहा हूँ। एक कंडीशन यदि अप्लाई करेंगे कि टाइम ऑफ कैसा, फ्लैटिंग ऑफ टाइम है कहाँ से कहाँ तक, ए से ए डैश की टाइमिंग प्लस का ए डैश से बी की टाइमिंग ना, दोनों टाइमिंग को फाइंड करेंगे, यहाँ पे फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद इसी को बोलते हैं हम लोग फ्लैटिंग ऑफ टाइम यानी उड्डयन काल। तो किसी एक को फाइंड कर रहे हैं और एक को फाइंड करने के बाद 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टाइमिंग हमारी निकल जाएगी। तो यहाँ से कंडीशन हम अप्लाई कर देते हैं कि हमें टाइम चाहिए। सर टाइम के लिए मेजर कौन कर रहा है, तो कंडीशन से लगाते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस एटी। तो v इक्वल्स टू वही कंडीशन है कि इस पॉइंट पे v की वैल्यू है कितना, 0। तो 0 इक्वल्स टू u के बारे में बात करते हैं तो टाइमिंग ऑफ फ्लाइटिंग की बात कौन कर रहा है, u साइन थीटा। तो यहां से कितना हो गया u साइन थीटा प्लस का at ऊर्ध्वाधर है तो माइनस का gt। तो gt इक्वल्स टू u साइन थीटा, t इक्वल्स टू u साइन थीटा अपॉन का z। ये किसके लिए मैंने टाइमिंग निकाला सर, ये टाइमिंग a से a डैश पे, ये टाइमिंग a से a डैश पे। हमें टोटल टाइमिंग चाहिए a से b तक, a से b तक। तो आप निकाल दो पूरा, a से b तक का मतलब यहां से जब टाइमिंग फाइंड करें तो मल्टीप्लाई कर देते हैं कितने का, 2 का। तो टोटल टाइमिंग ऑफ आ जाएगा, टोटल टाइमिंग कहां से a से b उड्डयन का इक्वल्स टू 2u sin थीटा अपॉन का z। ये आपकी केस सेकंड भी रेडी हो गई, ठीक है। चलते हैं आगे। केस थर्ड आपका बचा है रेंज, परिसर। तो परिसर कैसे फाइंड करते हैं, ध्यान से लिखिएगा। परिसर का मतलब ये है कि सर पार्टिकल ए जो हमारा यहाँ पे जो पॉइंट वो मैंने पार्टिकल ए लिया था, तो पार्टिकल ए वाले पे जो था इसको चलाना स्टार्ट किया जिसको पार्टिकल बी तक मैंने लाया। तो पार्टिकल बी तक लाने में यहाँ से पॉइंट ए से जब मैं चलूंगा पॉइंट बी तक तो ऊपर जा रहा है लेकिन नीचे तो रेंज को काम कर रहा है ना, मैं पार्टिकल ऊपर तो जा रहा है लेकिन यहाँ से ऐसे चलाकर मैं पॉइंट बी तक मैं पहुंच रहा हूँ ना। पार्टिकल की बॉल को हम ऊपर फेंक रहे हैं लेकिन नीचे की भी तो दूरी को तय कर रहा है ना, तो इसी को बोलते हैं रेंज। रेंज मींस परिसर। तो यहां से फाइंड करेंगे रेंज परिसर, वो सिंपल सा है, दूरी हमको निकालनी है। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी इक्वल टू होता है चाल गुणे समय। यहां से फाइंड करेंगे तो चाल कितनी है, यदि मैं ए से मैं बी पे जा रहा हूं तो चाल कितनी है, चाल हमारी u cos थीटा। समय कितना लगा, अभी मैंने टाइमिंग को निकाला था ना, तो t cos टू निकाला था 2u sin थीटा अपॉन का जी था ना जी। तो यहां से फाइंड करेंगे इसको r से, दूरी को r से दिखाते हैं तो r इक्वल्स टू u 2 sin थीटा इंटू को cos थीटा अपॉन का जी। r इक्वल्स टू फाइंड करेंगे u 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, तो यहां से फाइंड करने तो हो जाएगा फॉर्मूला sin 2 थीटा अपॉन का जी।
ये हो गया मेरा रेंज। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ आपका। अब इस पे हम लोग कल इस पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले तो ये डिफाइन करेंगे कि जो मेरा यहाँ प्रक्षेप का पद जो परवलयाकार होता है, तो उसके जो इक्वेशन होते हैं ना, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x टाइप का होता है, तो वहां पे हम उसको दिखाएंगे कि नहीं कैसे ये फाइंड होता है कि नहीं। y इक्वल्स जो मेरा फॉर्मूला निकला था x tan थीटा माइनस का हाफ gx स्क्वायर अपॉन का u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो पहले उसको हम डिफाइन कर लेंगे, फिर आगे हम इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके डन।